सभी का और रुक करते इस वक्त एक्सप्रेस 100 का। पीएम मोदी आज से 3 दिन के दौरे पर ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर उनकी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से ब्रुनेई, सिंगापुर और बृहद आसियान क्षेत्रों के साथ भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे पीएम मोदी राजधानी बंदर सिरी बेगावन में नए चांसरी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। बंदर सिरी बेगावन में चांसरी इमारत के उद्घाटन के दौरान भारतीय प्रवासी और भारतीय राजनयिक समुदाय भी मौजूद रहेगा। ब्रुनेई में पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन में प्रधानमंत्री मोदी मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद परिसर में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 6 साल के बाद पीएम की सिंगापुर यात्रा दोनों देशों के लिए व्यापार और निवेश में नई संभावनाओं के द्वार खोलने का काम करेगी। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल सरकार ने अपने राज्य में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 5 तारीख तक रोक दी है। हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 10,000 करोड़ बकाया है। विपक्ष ने इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। यूपी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सरकार ने 1 महीने का समय बढ़ा दिया है। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने 5 साल की बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बंगाल विधानसभा में ममता सरकार ने आज रेप विरोधी कानून पेश कर दिया है, जिस पर चर्चा चल रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर लगातार कोलकाता के लाल बाजार इलाके में जूनियर डॉक्टर धरना स्थल पर बैठे हैं। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। हरियाणा के जींद के नरवाना में श्रद्धालुओं से भरे एक वाहन के ट्रक की चपेट में आ जाने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने अन्य नेताओं के साथ चर्चा की। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली सूची आज देर शाम तक जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, गुज्जर, पहाड़ी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों को निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं और काम का हिसाब विधानसभा में दें। भारतीय वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान क्रैश होने की घटना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के कारण आज सभी स्कूल बंद। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। विजयवाड़ा में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चलाया। इसमें इल्यूशन 76 और C-130 सहित 4 विमान मददगार बने। गुजरात में अंबिका, विश्वामित्री और नर्मदा नदियां समेत तालाब और नालों में पानी उफान पर। गुजरात में मौसम विभाग ने ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ में इस बार सबसे अधिक मानसून की मार पड़ी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण जामनेर तालुका में वाघुर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश में कमी आई है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश अभी भी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति आज मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उदगीर में महाराष्ट्र सरकार के शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की सभा को भी संबोधित करेंगी। देश भर में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर में तमाम जिलों में आंगनवाड़ियों में महिलाओं के साथ ही किशोरियों और बच्चों को सेहत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई। क्विज प्रतियोगिता में विजेता महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। मध्य प्रदेश में फिर एक बार राजधानी परियोजना शुरू होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और सीपीए के लिए बजट मांगा। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। दिल्ली के एम्स में भी इस पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तमिलनाडु के मदुरै में भगवान श्री गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिए इस साल गणेश चतुर्थी में लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्तियों को बनाया है। गणेश चतुर्थी नजदीक है। गुजरात के राजकोट में इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने लड़ाकू सुखोई विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू सुखोई 30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने से 26,000 करोड़ रुपए में की जाएगी। एरो इंजन का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा। इनकी आपूर्ति से वायुसेना के हवाई लड़ाकू बेड़े की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मोदी कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। 2,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। आज भारतीय शेयर बाजार सपाट कारोबार के साथ खुले। सेंसेक्स 82,512 और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 25,260 पर खुला। वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त 2024 तक देश में कोयला उत्पादन 384.08 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन बढ़कर 290.39 मिलियन टन हो गया। सेबी ने 3 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इनमें व्हीकल फाइनेंसिंग, एसके फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस यूनिट, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस और ट्रांसट्रेल लाइटिंग शामिल है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन के मामले में भी चर्चा हो सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थानों की ओर से आसानी से मिल रहे पर्सनल लोन में भारी तेजी आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गैर खाद्य कर्जों में पर्सनल लोन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 32.9% है। 2000 रुपए के 97.96% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। अब केवल 7,261 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन या लोगों के पास रह गए हैं। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई श्रम ने 3 साल की अवधि में 30 करोड़ पंजीकरण के मील के पत्थर को पार कर लिया है। मुंबई और इंदौर के बीच 18,000 करोड़ से नई रेल लाइन बनाई जाएगी। इससे 6 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI अब देश के 100 टोल प्लाजा की निगरानी GIS आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए करने जा रही है। ट्रैकिंग से टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार को पहचानने से लेकर लाइव मॉनिटरिंग तक की जा सकेंगी। इससे हाईवे पर ट्रैफिक के मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अपने बिक्री नेटवर्क में कम से कम 10% वृद्धि की योजना बनाई। इंडिया एक्सप्रेस ने अगरतला, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता रूट पर डेली फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस MBB एयरपोर्ट ने अपनी विमान सेवा शुरू करने वाली चौथी एयरलाइन कंपनी बन गई है। मुंबई ने चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। बीजिंग को पछाड़ते हुए मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल 1 बन गई है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में 94 नए अरबपति शामिल हुए।
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आधिकारिक तौर पर IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। पुतिन मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति का पहला विदेश दौरा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा इस्तेमाल किए गए विमान को जब्त कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसकी जानकारी दी। गजा में शनिवार को मृत पाए गए 6 इजरायली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली जनता से माफी मांगी। हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी कफन में अपने घर लौटेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी अब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देगी। हिंदू संगठन इसकी 10 लाख प्रतियां बांट रहा है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में 70.5 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सुमित अंतिल का ये थ्रो पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में F64 वर्ग का बेस्ट थ्रो रहा। सुमित का लगातार दूसरे ओलंपिक में स्वर्ण पदक है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने पुरुषों के एकल के SL3 इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन के पुरुष एकल SL4 फाइनल में सुहास को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सुहास को फाइनल में गत चैंपियन लुका मजूर से 9-21, 13-21 से शिकस्त मिली। बैडमिंटन खिलाड़ी थुलासिमाथी मुरुगेसन ने महिला एकल SU5 वर्ग में रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल SU5 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। युवा भारतीय शटलर नित्या सुमती सिवान ने कांस्य पदक के लिए खेले के मुकाबले में इंडोनेशिया की रीना मार्लेना को 21-14, 21-6 से हराया। पेरिस पैरालंपिक में आज भारतीय दल निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। पेरिस में स्वर्ण पदक जीत चुकी निशानेबाज अवनी लेखरा आज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन रेंज पर उतरेंगी। पीएम मोदी ने पैरालंपिक 2024 स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा से फोन पर बात की और पदक जीतने पर बधाई दी। यूएस ओपन के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। महिला एकल में छठी वरीयता प्राप्त जैसिक पेगुला भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। चेक गणराज्य के कैरोलिना मुखोवा ने उलटफेर करते हुए अंतिम 8 में अपनी जगह बनाने में सफलता पाई। पुरुष एकल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को चौथे दौर का मुकाबला जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यूएस ओपन के मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। अपार शक्ति खुराना, इश्वाक सिंह, राहुल बोस और कबीर वेदी अभिनीत फिल्म बर्लिन का ट्रेलर रिलीज किया गया। सारीपोधा सानिवारम ने साउथ में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। धोनी भानुशाली की फिल्म कहां शुरू कहां खत्म का ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी। मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपना पहला मैटरनिटी फोटोशूट सामने आया। थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने एडवांस बुकिंग के पहले दिन 3 लाख से ज्यादा टिकट बिक गई। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। कंगना की फिल्म इमरजेंसी CBFC से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण एक बार फिर पोस्टपोन हो गई है। फिल्म इमरजेंसी का सर्टिफिकेशन रोकने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है। करीना और रणबीर कपूर के भाई आदर जैन ने अपनी गर्लफ्रेंड अलीना आडवाणी को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया और सगाई की। निर्देशक लोकेश कनगराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आगामी निर्देशित फिल्म कुली का एक धांसू पोस्टर जारी किया। विवादों में घिरी वेब सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक के मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आज बैठक। नेटफ्लिक्स को आज अपना जवाब देना है।
आज शक्ति कपूर अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। शक्ति कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और अभिनेता कार्तिक आर्यन और विद्या बालन को हाल में भूल भुलैया 3 के पोस्टर शूट के लिए सेट पर देखा गया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।